दिलीप कुमार ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो शिकायत जरूर करूंगा कि उसने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा ठहरिए और सोचिए, जिन इंसान के सामने दिलीप कुमार जैसा बादशाह खुद को छोटा महसूस कर जाए, वो आदमी कितना नायाब होगा। और आज वही पंजाब का लड़का और किसान का बच्चा धर्मेंद्र शांति से उसी भगवान के घर लौट गया जिसके नाम पर दिलीप शाह ने ये शिकायत की थी। आज की सुबह जब खबर आई कि धर्मेंद्र नहीं रहे तो मानो देश की सांसों एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वो सितारा चला गया जो कभी बुरा लगा ही नहीं, जो हमेशा हमारे जैसा लगा, बेहद ही अपना। वो बीरू जिसकी टंकी पर चढ़कर की गई शरारत पीढ़ियों की याद बन गई। बसंती इन कुत्ते के सामने मत नाचना वाला गुस्सा आज भी डायलॉग न एक एहसास है। और रॉकी रानी में वो वजूद आंखें जिनमें वही पुरानी चमक थी, वो मासी अमित और पंजाबी खुशबू। धर्मेंद्र सिर्फ सुंदर ही नहीं थे, सच्चे थे। दिल के साफ, बिना दिखावे के, बिना नकलीपन के। उन्होंने इस दौरान में भी डिप्रेशन की बात की, जब ऐसा करना शर्म माना जाता है। शराब पीकर भी शराफत नहीं भूलने वाले और प्यार में अहंकार नहीं दिखाने वाले। 1935 पंजाब में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ वो लड़का सुबह खेत में हल जोतता और रात में तारों को देखकर सोचता, एक दिन मैं फिल्मी दुनिया में जाऊंगा। मुंबई आया तो जब जेब में सिक्के थे, लेकिन दिल में पहाड़ जितना हौसला। कुछ दिन चर्च गेट के बेंच में गुजारे, थकान नहीं, सपने ज्यादा थे। फिल्म फेयर टैलेंट में जब जजों ने धर्मेंद्र को देखा तो मुंह से खुद में खुद निकला, ये हीरो नहीं, ये असली मर्द है। और फिर शुरू हुआ वो दौर जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की लड़ाई चल रही थी कि नंबर 1 कौन। लेकिन दोनों के बीच एक ऐसा नाम हमेशा स्थिर खड़ा, धर्मेंद्र। रोमांस का भी चेहरा वही, एक्शन का भी वही, कॉमेडी का भी वही और सादगी का भी वही। सीता गीता की मस्ती, चुपके चुपके की शरारत, प्रतिज्ञा का गुस्सा और शोले का अमर हो चुका बीरू। लड़कियां उनकी मुस्कान पर पिघल जाती, लड़के उनके स्टाइल सीखते। फिर हेमा मालिनी आई और किस्मत ने नया मोड़ ले लिया। धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल लिया, दूसरी शादी की, लेकिन पहली पत्नी को नहीं छोड़ा। 2 बेटे, 2 बेटियां, 2 घर, 1 आदमी, 1 दिल और कहीं कोई सोच नहीं। जिम्मेदारी का ऐसा एग्जाम्पल जिस पर आज भी लोग चुपचाप सिर झुकाते हैं। उम्र बढ़ी, लेकिन धर्मेंद्र कभी स्क्रीन से गायब नहीं हुए। अगला पगला दीवाने में तीनों पीढ़ी एक साथ और 2023 में रॉकी रानी, जहां उनकी एक झलक ने पूरे स्टार कास्ट को भी पीछे कर दिया। और फिर 24 नवंबर 2025 की सुबह एक फोन आया, आवाज आई, धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले लगा पुरानी अफवाह जैसा होगा, लेकिन जब सच सामने आया तो महसूस हुआ जैसे कोई अपना चला गया। सोशल मीडिया पर वीरू की टंगे फिर चढ़ाई जा रही है, बसंती फिर गुस्सा हो रही है, धर्मवीर फिर लड़ रहे हैं, जाट फिर गरज रहे हैं और हर क्लिप के पीछे आंसू भी है और गुस्सा भी, क्योंकि धर्मेंद्र ने हमें रोना नहीं, जीना सिखाया, हंसना सिखाया था। असल में धर्मेंद्र मरे नहीं है, सिर्फ शरीर गया है, धड़कन रुकी है। लेकिन वो लोग जो करोड़ों दिलों में बसते हैं कभी नहीं मरते। शायद अब ऊपर कहीं दिलीप कुमार, राजेश खन्ना सब साथ बैठे होंगे एक कप चाय के साथ, और धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए कह रहे होंगे, दिलीप साहब अब शिकायत मत करना। धर्मेंद्र जहाँ भी होंगे हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा पंजाब का सोना रहेंगे, हमेशा सिनेमा के ही मैन रहेंगे। और आखिरी सलाम एक कलाकार को नहीं, एक इंसान को, रेस्ट इन पीस धर्मेंद्र सर।